दोस्तों, आप लोग अपनी जिंदगी में ट्रेन में तो कभी ना कभी बैठे ही होंगे। हाँ, अगर आप बैठे भी नहीं होंगे तो आपने फोन में और टीवी में तो ट्रेन को देखा ही होगा। रेल की पटरियों पर इतना भारी भरकम वजन लेकर जब ट्रेन चलती है तो हर किसी के मन में एक ख्याल आता होगा कि आखिर ये ट्रेन बनाई कैसे जाती होंगी, इतनी बड़ी ट्रेन, पटरियां और डिब्बे कैसे बनाए जाते होंगे। तो आज हम आपको ये सब दिखाने वाले हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्टली बनाए जाते हैं ट्रेन के डिब्बे। दोस्तों, जिन कोचेस में बैठकर आप सफर करते हो, इन कोचेस को भी काफी अनोखे अंदाज में बनाया जाता है। ये ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं वे स्टील की सीट से बनाए जाते हैं। फैक्ट्रियों में स्टील की बड़ी बड़ी प्लेट्स होती है जिन्हें कटर के द्वारा काटा जाता है और वेल्डिंग करके हर एक कोच को तैयार किया जाता है। जब ये सारी साइड्स तैयार हो जाती है तो वेल्डिंग की मदद से इनको जोड़ दिया जाता है और बाद में नट से इनको कस दिया जाता है। इसके अलावा जो इंजीनियर्स होते हैं ये सभी साइड्स को काफी सावधानी से जोड़ते हैं जिससे कि हाथ से होने की संभावना को कम किया जा सके। इन्हें जोड़कर जो डिब्बा बनता है उसे पेंट के लिए भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद में डब्बे के नीचे के हिस्से को तैयार किया जाता है जिसके अगले हिस्से में सॉकर और ब्रेक्स आदि लगी होती है, जिसके एक्शन वाली जगह में इसके पहिए लगाए जाते हैं और पहिए लगाने के बाद में क्रेन से इसको सीधा किया जाता है। फिर पेंट्स हो जाने के बाद में इन्हें कोचेस के नीचे फिट कर दिया जाता है, जिसके बाद में काम स्टार्ट होता है इंटीरियर डिजाइनिंग का। इंटीरियर डिजाइनिंग में इसकी सीट से लेकर टॉयलेट तक का काम किया जाता है, जैसे कि फ्लोरिंग, पैनलिंग और पानी आदि की सुविधा। यानी कि कुल मिला के वो सब कुछ जो ट्रेन के डिब्बे में आप अंदर से देखते हो। इन्हें इंटीरियर का काम कंप्लीट हो जाने के बाद में टेस्टिंग के लिए इन्हें वेयर हाउस लिया जाता है। फिर टेस्टिंग हो जाने के बाद में इन डिब्बों को फाइनल टच दिया जाता है। तो इस तरीका से तैयार होता है हमारे ट्रेन का एक डिब्बा। अब दोस्तों, ट्रेन के डिब्बे तो बन गए, अब बात करते हैं इनकी पटरियों की। अब दोस्तों, भारत में बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो ट्रेन के डिब्बों की पहिए। दोस्तों, जानकारी के लिए आप लोगों को बता दें, जो पहले पटरियां थी वे लोहे से बनाई जाती थी, लेकिन इनमें दो प्रॉब्लम थी। सबसे पहले तो इनमें बदलते हुए मौसम से इनमें जंग लग जाती थी, जिससे जो पटरियां थी वे टूट जाती थी। और जिसमें दूसरी दिक्कत ये थी कि बार बार ट्रेन के गुजरने से वे घिस जाती थी, जिससे कि वे साइज में ऊपर नीचे हो जाती थी, जिससे कि ट्रेन के फिसलने और हादसा होने का डर लगा रहता था। इसीलिए इन पटरियों को स्टील अलॉय से बनाया जाता है, जो कि एक लोहे और कार्बन का एक मिश्रित धातु है। दोस्तों, पटरियों को बनाने के लिए अलग अलग कंपनियों में अलग अलग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो बाहर से स्टील को परचेज करती हैं। इसके अलावा कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि रिसाइकिल स्टील का इस्तेमाल करती हैं। सबसे पहले पटरियों को बनाने से पहले स्क्रैप से बने हुए इन लोहों को उठाया जाता है। फिर वहां पर इस स्क्रैप को 1600 डिग्री टेम्परेचर पर पिघलाया जाता है। फिर इस गर्म लावे को एक कंटेनर में डाला जाता है। फिर एक ट्यूब की सहायता से इसे एक पटरी के सांचे में डाला जाता है। फिर एक कटर की सहायता से इन्हें 3.5 मीटर की लेंथ में इन पटरियों को काटा जाता है। फिर एक क्रेन उठाकर इन्हें वापस से एक भट्टी में डाल देती है, जहां इन्हें 1200 डिग्री पर 5 घंटे तक गर्म किया जाता है। फिर इसी पकी हुई स्टील को एक रोलर पर डाल दिया जाता है। फिर इस रोलर पर 4 से 5 बार इसे निकाला जाता है, जिससे कि इसकी लंबाई 4 गुना हो जाती है। फिर इसे एक ब्लेड की सहायता से इसे 4 हिस्सों में काटा जाता है। इसे 3 मीटर के ग्लूप्स के द्वारा ही इसे 3.5 मीटर के 4 ग्लूप्स बनाए जाते हैं। फिर इसे वापस से एक भट्टी में डाल दिया जाता है, जिन्हें इन्हें गर्म होने के बाद में एक मशीन से निकाला जाता है, जिससे कि यह मशीन है इसे पटरी का आकार दे देती है। अब इन टुकड़ों को कटने के बाद में इन्हें ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। फिर ठंडा हो जाने के बाद में इन्हें ट्रेन की पटरियों के नीचे से गुजारा जाता है और जहां पर इनकी अच्छी तरह से टेस्टिंग हो जाती है। फिर एक ऑर्डर के मुताबिक इन्हें साइज में काट दिया जाता है। फिर इसके बाद में रेलवे ट्रैक पर इनको ले जाया जाता है, जहां पर इनके ऊपर से ट्रेन दौड़ती है। अब दोस्तों, ट्रेन की पटरियां और डिब्बे तो बनकर तैयार हो गए। अब बात आती है इसकी पहियों की। तो दोस्तों, पहिए बनाने के लिए इनके रोड्स को कटर की सहायता से काटा जाता है। फिर इसके बाद में इन रोड्स को गर्म इंडक्शन में डाला जाता है। इंडक्शन में 20 मिनट तक रखने के बाद में फिर इसके बाद में इन रोल्स को कन्वेयर की सहायता से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है, जहां एक मशीन इन रोल्स को उठाकर एक कंडक्शन में रखती है। इसको पिघलाने के लिए इन रोल्स को और भी ज्यादा गर्म किया जाता है। फिर इसके बाद में इन्हें प्रेसिंग मशीन पर रखा जाता है, जहां पर प्रेसिंग मशीन के 2 आर्म्स पहले तो इसे सही जगह पर सेट कर देती हैं, फिर प्रेसिंग मशीन इसे प्रेस करती है, जहां पर इनका ढांचा रेल के पहिए की तरह दिखने लग जाता है। जहां पर इसे 2-3 बार प्रेस करने के बाद में इसका आकार पहिए की तरह दिखने लगता है। फिर ग्लो मशीन से इसे रोलर मशीन पर डाल दिया जाता है। फिर इसके बाद में इसे दूसरी प्रेसिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जहां पर यह मशीन इसे एक्सेल के लिए छेद करती है। फिर एक मशीन से इसके पैमाने मापे जाते हैं। फिर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर ठंडा होने के बाद में फाइलिंग मशीन इसके एजेस को शार्प करती है, जहां पर इसके पहिए को और भी चिकना बनाया जाता है। फिर ये पहिए चमकदार पहियों की तरह दिखने लग जाते हैं। फिर इन
पहियों को एक्सल पे लगाने के लिए टेस्ट किया जाता है। फिर इन पहियों की टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग हो जाने के बाद में इन पहियों पर कलर किया जाता है और फिर इसे ट्रेन के नीचे लगने के लिए आगे के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं उस चीज की जो कि ट्रेन को चलाता है। अब दोस्तों इतना ट्रेन बन जाने के बाद में इसके इंजन की बात तो करनी पड़ेगी। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि रेल के इंजन को लोकोमोटिव कहते हैं। दोस्तों ये जो इंजन होता है ये बहुत ही ताकतवर मशीन होती है, क्योंकि इसको रेल की सारी बोगियां खींचनी होती हैं। भारत में ऐसी बहुत सी कंपनी है जो भारतीय रेल के लिए इंजन बनाती है, जिसमें से पहली कंपनी BHEL है। इस कंपनी ने भारतीय रेल को हजारों इलेक्ट्रिक इंजन, लोकोमोटिव इंजन, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट जैसे इंजन प्रदान किए हैं। BHEL कंपनी ट्रेन के पटरियों को रखरखाव और इंजन के निर्माण में कार्य करती है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि एक इंजन बनाने में 16 सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो सोचिए एक इंजन कितना ताकतवर होता होगा, जिसमें एक इंजन की क्षमता 10,941 सीसी की होती है। तो दोस्तों ये थी ट्रेन बनने की अनोखी दिलचस्प वीडियो देखकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।